Good morning, students. Today we will solve exercise 3E, class 8 RS Agrawal math. In this exercise, we will find the square roots of a given number by long division method. इससे पहले एक्सरसाइज में भी हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड करे थे, लेकिन वो हमने करे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम कैसे स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और इन दिस एक्सरसाइज देयर आर 19 क्वेश्चन, तो कुछ आज करेंगे 10 to 12 क्वेश्चन इस वीडियो में, बाकी रेस्ट क्वेश्चन टेस्ट वीडियो में करेंगे। ओके, द स्टार्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 576। अंडर रूट का मतलब ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, इसे बोलते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 576, यानी कि हमें 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। चलिए करते हैं। तो हम करते क्या है, देखो पहले नंबर लिख लो 576। ओके, फिर इनके पेयर होना, पेयर का मतलब दो दो डिजिट्स लेके या ग्रुप, 2 डिजिट्स का ग्रुप। एक ग्रुप तो बन गया। अब जो अगर सिंगल रह जाए तो उसके ऊपर भी आप एक डैश लगा दो। ये कहलाते हैं पीरियड। क्या कहते हैं? पीरियड। तो इसमें कितने पीरियड बने? 1, जितने ऊपर बार लग रहा हो, डैश लग रहा हो, है ना, 1 और 2 पीरियड्स बने। ये मैं क्या समझा रहा हूं बताऊंगा। जिस नंबर में जितने पीरियड बनते हैं, कितने बने? 2, उसका स्क्वायर रूट उतने ही डिजिट्स का आता है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 डिजिट्स का आएगा, है ना। अब हम करेंगे कैसे, इसमें हमें डिवाइड करना है। ठीक, पहले पीरियड को ले लो। पहला पीरियड क्या है? पहला पीरियड 4। अब यहां पर कोई ऐसा स्क्वायर सोचो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 5 है, 4 नहीं, या तो 5 हो या 5 से छोटा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर तो बड़ा हो गया, 2 का स्क्वायर। तो यहां 2 यहां लिखो, यानी कि डिवाइजर, और 2 ही क्वोशंट हो गया। 2 2 जा 4, डिवाइजर का क्वेश्चन में मल्टीपल कर दो। 2 2 जा 4। फर्स्ट पीरियड में से इसको सबट्रैक्ट कर दो। 5 में से 4 सबट्रैक्ट करा, क्या आया? 1। ओके, यहां तक समझ में आ गया। पहले तो हम पीरियड बनाएंगे। अगर नंबर डिजिट्स होती है, यानी कि 2 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है हमें, ठीक। और लास्ट में या तो इवन नंबर होंगे तो पूरे 2 डिजिट्स के बन जाएंगे, और ऑड होंगे तो लास्ट में एक नंबर बचेगा, तो उसके ऊपर भी आप बार लगा दो, है ना। तो जितने ये डैश लगे हैं वो हैं पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड। तो सबसे पहले पीरियड और ग्रुप हम कहां से बनाना शुरू करते हैं? राइट हैंड से या 1 प्लेस डिजिट से। ओके, यूनिट प्लेस या 1 प्लेस डिजिट से। ओके, क्लियर यहां तक। फिर हमें 5 है, तो हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 5 बैठे या 5 से छोटा। सीधे डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 2 जा 4। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। 2 2 जा 4 स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 में से 4 गया तो ये 1 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, जो क्वोशंट था, क्वोशंट क्या है? 2, इसका 2 टाइम्स। क्वोशंट में 2 टाइम्स से मतलब 2 का मल्टीपल, 2 में 2 का मल्टीपल कर दो, क्या आ गया? 4। ओके, अब नेक्स्ट पीरियड पूरा उतार लो। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड को हमने सेम उतार लिया, ठीक। अब फिर वही करो, सबट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट पीरियड उतार लिया। अब हमें यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है, जो नंबर यहां लिखना है वही नंबर यहां लिखना है ना। और इस डिजिट्स का इस पूरे नंबर में मल्टीपल करेंगे, या तो 176 आ जाए या 176 से कम। डिवाइड जो करते हैं, रिमाइंडर्स ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो यहाँ 6 आ रहा है। अगर हम 4 देंगे, 4 4 16 होता है, यहाँ हमने 4 लिख लिया और यहाँ भी 4 लिख लिया। तो इस डिजिट्स का इस पूरे नंबर में मल्टीपल करोगे, करें 4 4 जा, अरे डिवाइड ऐसे करते हैं, 14 4 जा, डिवाइड ही करें सिंपल, इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 हो जा 16 और 1 17। फिर सबट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया, है ना। 0 लिखो या बहुत से लोग क्रॉस लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो उससे कोई फर्क नहीं है। तो जब तक हम डिवाइड करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो लास्ट क्वेश्चन जो भी है, टोटल पूरा क्वेश्चन कितना? 24। इट इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ 576, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल 24। समझ में आया? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी एक और 2-3 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट
स्क्वायर रूट ऑफ 1444। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझिए। क्या करते हैं, पहले तो आप नंबर लिख लो, फिर ग्रुप की जरूरी नहीं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, अंडरलाइन कहीं भी कर सकते हो। तो हमने टू डिजिट्स के ग्रुप बनाए, बन गए, ये कहलाते हैं पीरियड्स। तो ये 2 पीरियड्स है, हाँ पीरियड वाली बात रहेगी। देखो ऊपर समझा था कितने पीरियड्स बने, 2 पीरियड्स बने थे, स्क्वायर रूट्स देखो 2 डिजिट्स का आया। तो जितने पीरियड्स बनते हैं उतने ही डिजिट्स का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ भी क्लियर हो गया, यहाँ 2 पीरियड्स है, यानी कि स्क्वायर रूट कितने डिजिट्स का होगा, 2 डिजिट्स का ही होगा। चलो अब डिवीजन कैसे करते हैं, ये पीरियड्स कहलाते हैं, है ना। तो देखो डिवाइड ऐसे होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि ऊपर लिखो। अब फर्स्ट, ये पहला ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, इस ग्रुप में कोई ऐसा नंबर लिखो जिसका स्क्वायर या तो 14 या 14 से कम। 1 का स्क्वायर 1, अभी तो बहुत गुंजाइश है। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो ज्यादा हो गया तो 3 लिखा। हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड ही तो कर रहे हैं, 3 3 जा 9। फिर क्या करते हैं हम, सेम जो चलता है डिवीजन मेथड, सब्ट्रैक्ट कर दो 14 में से, फर्स्ट पीरियड में से इन दोनों का प्रोडक्ट को माइनस कर दें। तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 5, तो रिमाइंडर कर दिया। फिर ब्रिंग आउट क्या करें, है ना, ब्रिंग डाउन कर लो, सेकंड पीरियड आउट बोला, ब्रिंग डाउन यानी उतारना, 44 का उतार लिया नीचे, 544 आ गया। अब क्या बताया था हमने, इधर जो है नंबर, है ना, इसका 2 टाइम्स, जो कोशेंट है, कोशेंट का 2 टाइम्स यहां लिख लो। यहां कितना आ गया, 3 2 जा 6, कोशेंट का 2 टाइम्स इधर लिख लिया, ठीक। अब 6 हो गया। अब यहां पर ऐसा नंबर लिखना है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, अगर 1 लिखा तो 1, यहाँ 1 का 61 में कहा तो 5544 या उससे कम। तो अभी तो बहुत गुंजाइश है। अब ये कोशिश करनी चाहिए 4 कहाँ आ सकता है, एक तो 2 में आ सकता है, अगर 2 लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 2 या 4, 2 6 या 12, और एक कहाँ आता है, 8 में आता है, 8 8 64 होता है, तो 8 लिख के देखते हैं। 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 6 जा 48 और 6 54, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्वेश्चन क्या, 38, इट इज द आंसर, यानी कि इट इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ 1444। तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट्स ऑफ, सो स्क्वायर रूट्स ऑफ 1444 इज इक्वल 38। स्क्वायर रूट्स कितनी डिजिट्स का है, 2 डिजिट्स का। कितने पीरियड बन रहे थे, 1 2, तो जितने पीरियड्स होते हैं उतने ही डिजिट्स का स्क्वायर रूट्स होता है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज 4489। और देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस डिवीजन मेथड इजी होता है। तो क्या बताया था हमने, पहले तो आप नंबर लिखो 4489, फिर हमने ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप बने, यानी कि ये क्या कहलाते हैं, पीरियड। तो कितने पीरियड्स हो गए, 2 पीरियड हो गए ये, ओके। फिर क्या बताया था, चलो डिवाइड कर रहे हैं, 44, तो कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर लिखना है जिसका स्क्वायर 44 या उससे कम। तो देखो 7 7 जा 49 ज्यादा हो गया, तो 7 से कम क्या हो, 6, तो 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ, 6 6 जा 36। फिर वही सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट पीरियड में से इन दोनों का प्रोडक्ट का सब्ट्रैक्ट करो, क्या रिमाइंडर आएगा, 14 में से 6 गया, 8 रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट पीरियड को ब्रिंग डाउन करो, यानी कि उतार लिया, 89 हमने यहां उतार लिया, ओके। अब क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन है 6 है, 6 का डबल, अभी तक तो ऐसा है नहीं, दूसरी डिजिट अभी ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, उसका डबल डबल करते हैं, फिलहाल तो 6 का डबल क्या हो गया, 12। अब यहां पर सेम डिजिट यहां पर जो लिखेंगे वो यहां लिखेंगे, तो यहां पर एक ऐसी डिजिट्स लिखनी है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 कुछ भी हो, उसका मल्टीपल, वही डिजिट्स यहां लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीपल इसके इक्वल आ जाए। अब लास्ट में 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर में, 3 के स्क्वायर में, है ना। तो हो सकता है 3 के स्क्वायर में आ जाए, तो 3 अगर यहां लिखेंगे, रब करके देखिएगा, पहले 3 यहां लिखा और 3 यहां, तो 300 कुछ होगा, तो अभी और है, और 9 कहां आता है, 7 के स्क्वायर में, तो हमने 7 लिख के देखा। 3 करते तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369, बहुत गुंजाइश थी, तो 7 लिख के देखा। अगर ज्यादा आएगा तो और कम लेंगे, तो 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 2 जा 14 और 4 18, कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8, रिमाइंडर आ गया 0, कुछ नहीं बचा। तो क्वेश्चन क्या, 64, तो स्क्वायर रूट कितना हो गया, 64, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 6241। यहां भी देखो 2 डिजिट्स का आया, 2 ही पीरियड बने थे, तो जितने पीरियड बनते हैं स्क्वायर रूट उतने ही डिजिट्स का होता है। अब तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ गया होगा। क्या करा हमने, ग्रुप बनाए, कितने पीरियड्स बने 2, तो ये भी 2 डिजिट्स का स्क्वायर रूट होगा। फिर क्या बताया था हमने, इसमें ऐसा स्क्वायर नंबर लिखना है जिसकी वैल्यू उससे कम हो। 8 8 या 64, ज़्यादा हो गया तो 8 से कम करो 7, तो 7 और 7, 7 7 जा 49। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा, 3 या 5 रह गया, 5 में से 4 गया। फिर अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर को हम क्या करें, ब्रिंग आउट कर लो नेक्स्ट पेयर को। 41 है, ब्रिंग डाउन करा तो ये आ गया 41। फिर क्या बताया था, इसका डबल, क्वेश्चन का डबल यहां 7 2 जा 14। अब हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसके लास्ट में 1 हो, तो लास्ट में 1 है तो 1 से आता है। अगर हम 1 लिखेंगे समझाने के लिए, देखो 1 यहाँ, तो 1 का 1 41 में करो, बहुत लंबी संख्या है, तो 9 से देखें, 9 9 जा 81, लास्ट में 1, 9 से तो आता है, 9 यहाँ लिख लो और 9 यहाँ लिख लो, कोई जरूरी नहीं कि जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सारे, इसलिए मुझे मालूम 9 से बना तो डेसिमल में आते, कम में। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आएगी वो डेसिमल वाली है। इस वाली एक्सरसाइज में सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे होल नंबर आएगा, कहने का मतलब ये। तो 9 का मल्टीपल इस पूरे में करो, 9 9 जा 81, कैरी ओवर 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 13, ओके, रिमाइंडर कुछ नहीं, तो स्क्वायर रूट्स कितना हो गया 79। सो स्क्वायर रूट्स ऑफ 6241 इज इक्वल 79। ओके, और स्क्वायर रूट आपको जितने ज़्यादा याद है अच्छी बात है, 40 40 50 तक तो याद होने चाहिए। स्क्वायर रूट याद होता है उसी से चल जाता है। अगर हमें 100 तक याद हो, मान में 79 का तुरंत करोगे, 7 लिखोगे 9 लिखोगे, इसलिए स्क्वायर रूट याद करना है ना। पहले तो डिवीजन मेथड हम किसी का भी निकाल सकते हैं, कितनी बड़ी डिजिट्स हो, कितनी बड़ा नंबर हो, सबका निकलाएगा। अब यहाँ देखो 79 आ गया, वही चेक कर लो कितने पीरियड्स हैं यहाँ, 2 पीरियड्स का नंबर था, तो स्क्वायर रूट्स भी 2 डिजिट्स का ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज अंडर रूट 7056 7056। तो हमें तो एक ही काम करना है, पहले नंबर फिर हमने ग्रुप बनाए, 2 डिजिट्स के ग्रुप या पेयर बोलते हैं इसे, तो 2 ग्रुप बने यानी कि 2 पीरियड्स हो गए, तो वही इसका भी स्क्वायर रूट 2 डिजिट्स का ही आएगा। अब क्या करा था हमने, डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो। 70 है, 8 8 जा 64, 8 के बाद क्या था 9 9 9 जा 81, ज़्यादा हो गया तो यहाँ 8 लिखेंगे, 8 यहाँ, तो 8 8 जा 64। फर्स्ट पीरियड में से इन दोनों का प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 70 में से 64 सब्ट्रैक्ट करा तो 6। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड को ब्रिंग डाउन कर लो, उतार लिया तो ये 56 ब्रिंग डाउन हो गया 56। अब ये क्वेश्चन 8 है, 8 का डबल यहां लिखेंगे 16, 2 टाइम्स लेना हमेशा, 8 में 2 से मल्टीपल करा तो कितना आ गया 16। अब यहां 6 आ रहा है, सेम नंबर यहां और यहां, तो ऐसा नंबर सोचो जिनका आपस में मल्टीपल करने पर 6 आता हो। ऐसे 2 नंबर है, एक तो 4 है और एक 6 है, तो अगर 6 लिखते हैं यहाँ 6, तो 16 6 या 96 दिख रहा है, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिखो और यहाँ 4 लिखो, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 का 16 में 16 4 या 64 और 1 कैरी ओवर का, तो कितना हो गया 65, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 84। इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल 84। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी है ना, उसमें हम पूरे फैक्टर करते थे, फिर 2 2 का पेयर बनाते थे, पेयर तो 2 का ही होता है, और फिर इसको एक बार लेते थे, लेंदी हो जाता है, ये इजी होता है। ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हाँ वही देखो 2 डिजिट्स का है स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 पीरियड थे तो 2 डिजिट्स का ही आना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द नंबर इज 9025। तो हमने 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाए, तो कितने पीरियड बने 2। अब इसका हमने डिवाइड करा, फर्स्ट नंबर 90 पीरियड, सॉरी, तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 जा रहा है, तो 9 9 जा 81, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, तो सब्ट्रैक्ट करा 90 में से 81 सब्ट्रैक्ट कर 9 बचे। अब क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन, नेक्स्ट पीरियड वो है 25 ब्रिंग आउट कर लिया हमने, ब्रिंग डाउन हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन का डबल उतार लिया, मतलब है ना 9 का डबल,
18। 5 तो एक ही तरीके से आ सकता है जब दोनों तरफ 5 हो, है ना। तो 5 का 5 में मल्टीपल कर दो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 बन जा 5 और 4 9, तो रिमाइंडर 0। तो यानी कि स्क्वायर रूट क्या हो गया 95 किसका 9025। सो स्क्वायर रूट्स ऑफ 9025 इज इक्वल 95। समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज अंडर रूट 11,449। तो क्या करें, इसका सॉल्यूशन लो। 11,449 टू डिजिट्स के ग्रुप बनाए, दो बन गए, एक ग्रुप नहीं बना उसको हम बाहर लगा दिया, या डैश कुछ भी बोलो आप। कितने ग्रुप पीरियड बने 1 2 3। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 3 डिजिट्स का। अभी तक जो थे सब 2 डिजिट्स के स्क्वायर रूट आ रहे थे ना, पहले 95 आया सब 2 डिजिट्स के थे। अब इसका स्क्वायर रूट अब निकालेंगे, देखना 3 डिजिट्स का आएगा। अब वही काम करें, डिवाइड 1 है खाली, तो ये तो 1 बन जा 1 होते हैं, सबको पता है, ये तो लिख ही लोगे। 1 में से 1 गए 0। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड को हम उतारेंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे। कितना है 14, और इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स क्या होगा 2। ओके, अब वही 2 कर लिया, उतार लिया। उतारने के बाद नहीं जा रहा तो जिसे बोलते हैं ना जाने की 0, जिसे बोलते हैं ना, वो यहीं चलता है। यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया, अब नेक्स्ट पीरियड फिर उतार लो, वो है 49। यानी 4 नहीं, पूरा पीरियड उतरते आता है। तो ब्रिंग डाउन कर लिया हमने नेक्स्ट पीरियड को, इट इज 49। अब 9 है, या तो यहाँ 3 लिखेंगे, है ना, 3 से लिखेंगे तो जा सकता है, या फिर 9 कुछ भी हो सकता है। सॉरी 9 है, 3 3 जा 9 और 7 7 जा। अगर हम 3 लिखते हैं तो देखो 3 2 जा 600 हो जाएगा, और ये तो 1400 है तो बहुत है। तो 7 लिख के देखते हैं, 7 2 जा 14 भी होते हैं, लग रहा है पूरा चला जाएगा। करें, अब इसमें जो यहाँ लिखा है उसका पूरा मल्टीपल इस पूरे नंबर में करेंगे, 70207 में। तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, और जब हमने सब्ट्रैक्ट करा रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये पूरा क्वेश्चन क्या कहलाता है, इसका स्क्वायर रूट, इस डिविडेंड का स्क्वायर रूट। तो क्या हो गया, सो स्क्वायर रूट ऑफ 11,449 इज इक्वल 107। 107 कितने डिजिट्स का नंबर है, 3 डिजिट्स का। कितने पीरियड बने थे 1 2 3। तो समझ में आ गया, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जितने डिजिट्स, जितने पीरियड बनेंगे उसका स्क्वायर रूट उतने ही डिजिट्स का होता है। तो 3 डिजिट्स का स्क्वायर रूट आया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 and the question 8 is 14161. We will find the square roots of 14,161. तो पहले तो आप इसका नंबर लिख लो 14,161। फिर हमने ग्रुप बनाए या पेयर बनाए, और जो अनपेयर है उस पर भी हम डैश लगाते हैं, ये पीरियड्स कहलाते हैं। तो देयर आर 3 पीरियड्स, तो यानी कि इसका भी स्क्वायर रूट 3 डिजिट्स का आएगा। फिर हमें डिवाइड करना है, कर दिया। 1 पीरियड, फर्स्ट पीरियड में 1 है तो 1 1 जा 1, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 1 ही होता है। 1 में से 1 गए 0। फिर क्या करते हैं, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड डेट इज 41, और 1 का 2 टाइम्स यहाँ लिख लो, 1 का 2 टाइम्स 2। अब ऐसा नंबर लिखो जो 41 से इक्वल या से कम हो। तो अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ 2, तो 22 2 जा 44 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1, और इस वाली डिजिट का इस पूरे नंबर में हम डिवाइड करते हैं। तो 1 का डिवाइड 21 में करा, मल्टीपल करते सॉरी, तो कितना हो गया 21। हाँ ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी तक सब इतने स्टेप में खत्म हो रहे थे। 1 में से 1 गया 0, और 4 में से 2 गया 20, रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पीरियड को ब्रिंग डाउन करेंगे, यानी कि उतारेंगे। तो नेक्स्ट पीरियड है 61, पूरा पीरियड आया, ये नहीं कि खाली से उतारोगे, है ना, बस ये अंतर है डिवीजन और स्क्वायर रूट्स में। पूरा पीरियड उतार लिया। अब क्वेश्चन क्या 11। अब इस जहां जो आता जाएगा इस पूरे का 2 टाइम्स करना है, लास्ट से मतलब। अब 11 है तो 11 में 2 से मल्टीपल करो, क्या आ जाएगा 22। तो 22 हमने यहां लिख लिया। ओके, यहां तक क्लियर। अब कोई नंबर ऐसा लिखना है यहां पर डिजिट्स, और यहां भी ऐसे लिखनी है कि इस डिजिट्स का इस पूरे मल्टीप्लिकेट लास्ट में 206 बनाए।
तो एक बताया था, या तो 1 लिख सकते हैं, 1 का 1 में मल्टीपल करने में 1 आता है, या फिर 9 9 या 81, 9 लिखने पर, 1 लिखने पर तो क्या था 221, और ये 2000 है, तो 1 से तो काम होगा नहीं, तो मैंने सीधे 9 लिख लिया। अब 9 का मन इस डिजिट्स का इस पूरे नंबर में मल्टीपल करो, 9 9 जा 81 कैरी ओवर 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 16 कैरी ओवर 1। कुछ गलत कर दिया, 9 2 जा 18 पर 9, कुछ मिस्टेक, दोबारा देखते हैं, 9 9 जा 81 कैरी ओवर 8, और 9 2 जा 18, हाँ 18 और 8 26, तो कैरी ओवर 2, और 9 2 जा 18 और 2 20, और रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये पूरा कोसेंट इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो लिख दो, सो स्क्वायर रूट्स ऑफ 14,161 इज, क्वेश्चन था 119। 119 हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3, 3 डिजिट्स का आया, और उसमें पीरियड कितने बने थे 3। तो जितने पीरियड्स बनते हैं उतने ही डिजिट्स का स्क्वायर रूट्स होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन इज अंडर रूट 10,404। तो नंबर लिखा हमने 10,404, ग्रुप बनाए, और देयर आर 3 पीरियड्स। हमने वही डिवाइड जैसे करते हैं, यहाँ 1 बचा तो 1 1 जा 1, ओके 1 में से 1 गया 0, 1 का 2 टाइम्स 2 यहाँ आ गया, और नेक्स्ट पीरियड हमने उतार लिया 04। अब 1 तो लिखो, कम से 1 लिखोगे तो 21 नहीं जा रहा, तो जैसे बोलते हैं ना जाने की 0, यहाँ भी 0 बढ़ाओगे और यहाँ भी ध्यान रखना। अब फिर नेक्स्ट पीरियड पूरा उतारोगे। अभी नंबर कितना है 404, तो ये तो समझ में आ गया, यहाँ 2 लिख दिया खाली, सो काम हो जाएगा 200, 2 2 जा 404, रिमाइंडर 0। इट इज द स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट्स ऑफ 10,404 इज इक्वल 102। क्लियर ना। आगे समझो इसका रूट निकालना डिवीजन मेथड से, कितने सिंपल है, बट डिवीजन आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज स्क्वायर रूट्स ऑफ 17,956। तो इसका भी सॉल्यूशन लो। नंबर था 17,956, 1 पीरियड्स, 2 पीरियड्स, 3 पीरियड्स बने। इसमें इसका भी स्क्वायर रूट 3 डिजिट्स का, ऊपर बताना बोलिए, देखो 3 डिजिट्स का स्क्वायर रूट था, तो वही डिवाइड करो, 1 आ गए तो 1 1 जा 1, 1 में से 1 गए 0, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट पूरा पीरियड उतार लेंगे, ब्रिंग डाउन 79, और 1 का डबल यहाँ 2 लिख लिया हमने। अब 3 टाइम चला जाएगा ये तो, है ना, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 का मल्टीपल 23 करा 69, 4 टाइम्स आ जाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 3 लिखा। अब इसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 9 गया 0, 7 में से सब्ट्रैक्ट करा 1। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है 23, इसका 2 टाइम्स 26, पूरा यहाँ जो भी आएगा उसका डबल करेंगे ना सिस्टम में, तो 13 2 जा ये 13 है, 13 2 जा 26। अब नेक्स्ट पीरियड को ब्रिंग डाउन करा हमने, उतार लिया जिसे बोलते हैं, तो 56। अब यहाँ देखो 6 आ रहा है, तो 6 दो तरीके से आ सकता है। यहाँ अगर हम 4 लिखें, 4 4 जा 16, या 6 6 जा 16। अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 6 जा 24, और 4, हाँ 4 से ही काम हो जाएगा, 4 से ही काम हो जाएगा, 4 लिख लो, और 4 यहाँ लिख लिया, तो 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1 1 ही तो बचा 4 का, अब 4 6 जा 24 और 1 25 का 5, कैरी ओवर 2, और 4 2 जा 8 और 2 10, ओके 1056 में से 1056 सब्ट्रैक्ट करा 0, तो क्वेश्चन क्या है 134, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 134 है। तो लिख दो, सो अंडर रूट 17,956 इज इक्वल 134। कितने पीरियड बने थे 3, और कितने डिजिट्स हैं 3, 3 डिजिट्स का ही स्क्वायर आना भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन 11 इज 9600। 9600 तो किसी का नहीं होता भाई, देखो हाँ 1 है, 1 और है,
है ना। 90 मैंने जीरो तो जीरो 100 है तो 10 का हो जाएगा। 96 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। 196 किसका होता है 14, तो ये 140 आंसर आएगा इसका, याद होना चाहिए है ना। 40 50 तक स्क्वायर आपको यानी होनी चाहिए। चलिए हम तो इसको डिवीजन मेथड से करते हैं, तो करते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन लो, वही काम करना है, हमें कुछ नहीं करना है जो इतनी देर से करे आ रहे हैं। ग्रुप बनाए, 3 पीरियड बन गए, यानी कि 3 डिजिट्स का ही स्क्वायर रूट्स आएगा। देखें 1 1 जा 1, ओके, तो 1 में से 1 गए 0, और पीरियड हमने उतार लिया फर्स्ट पीरियड 96, और 1 का डबल 2, ओके। और यहाँ 4 लिखें, यहाँ 4 लिखें, 4 4 जा 96, ओके क्लियर। 96 में से 96 गया। अब यहाँ क्या 2 0, तो पेयर उतारते हैं और जिसे बोलते हैं ना जाने की 0, बस तो 140 आंसर आ गया स्क्वायर रूट्स। सो स्क्वायर रूट्स, अब देखो कितनी डिजिट्स हैं 3, 3 पीरियड बने तो 3 डिजिट्स का आना भी था, तो लिख दो स्क्वायर रूट्स ऑफ 19600 इज इक्वल 140, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन और करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन 12 इज। और हाँ एक बात तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से ना, तो इसको बिना देख के आप फेयर पकड़ना है ना। कोई डाउट होता है कहीं अटकते हो तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग में से बहुत से लोग पहली बार देख रहे होंगे, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी सब्सक्राइब कर लें, और उसमें एक बेल आइकन होगा उसको और आप पुश कर देना, जिससे क्या होगा मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं कभी भी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड दैट क्वेश्चन 12 इज स्क्वायर रूट्स ऑफ 92,416। तो हमने नंबर लिखा, ग्रुप बनाए है ना, 2 डिजिट्स के पेयर जिसे बोलते हैं। यहाँ आ गया 3 का हम स्क्वायर जानते हैं, 3 का 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 है ना। यहाँ ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर 9 हो या 9 से कम। 3 का स्क्वायर जानते हैं तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0। फिर हम नेक्स्ट पीरियड को हमने उतार लिया, वो है 24। अब यहाँ क्वेश्चन 3 है, 3 का डबल कर दो, यहाँ 3 का डबल क्या हो गया 6, ओके 3 का डबल 6। अब अगर कम से कम 1 तो लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 का मल्टीपल करोगे 61, तो ये जाएगा नहीं, तो जिससे बोलते हैं ना जाने की 0 बोलते हैं, 0 यहाँ और 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद पूरा नेक्स्ट उतरेगा, ओके। अब लास्ट में आ रहा है 6, तो यहाँ 4 लिखें और यहाँ 4 लिखें, 4 4 या 16, और मैंने 6 को नहीं लिखा, 6 6 या 36 उसमें भी आ रहा है, तो मैंने देख लिया 6 का मल्टीपल 6 में करूँ 36, ये तो 2 4 है तो 4 से ही काम हो जाएगा, तो 4 लिख लिया। 4 का मल्टीपल 4 में 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और रिमाइंडर 0, तो समझ में आ गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 92,416 विल बी 304। और आपने देखा 3 डिजिट से और 3 पीरियड बनने थे, तो जितने पीरियड होते हैं उतनी ही डिजिट्स का स्क्वायर रूट होता है, ओके। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट 13 to 19 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ईजी है ना। स्क्वायर रूट आप सीखिएगा, उसमें भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। और ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए और हाँ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्लोरियस डे।